Okay, students, welcome to all of you once again in new session. In this session, we are going to discuss some numericals on electric current. Electric current means electric current है क्या, इसकी definition भी हम discuss करेंगे. And electric current means relation between I, Q and T. Means electric current क्या होता है? It is a flow of charges passing through a cross-sectional area of a conductor in 1 second. Means I is equal to Q upon T. And Q क्या है? Q means charge and charge हमने पढ़ा हुआ है कि Q is equal to N into E. So N into E का भी यूज होगा इस सेशन में जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें, ठीक है. तो मींस I is equal to Q upon T का फार्मूला हो सकता है I is equal to N into E upon T. And only 4 questions we are going to discuss in this session. सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे and all these 4 questions आप पाएंगे कि important है बोर्ड एग्जाम के लिए. बोर्ड एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, करने की ट्रिक क्या है ये हम सीखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड मूव टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड. So in this session we are going to discuss again numericals, but numericals on electricity. And electricity में भी कौन सा पॉइंट लेंगे हम? इलेक्ट्रिक करंट. So इलेक्ट्रिक करंट का जो numericals है these are very very important. Okay, and ये जो numericals हैं, एक नंबर ये 2 नंबर में numericals आएंगे and these numericals have been asked in board exam also. ठीक है, तो शुरू करते हैं numericals on electric current. So electric current जो हम numericals करेंगे उसमें सबसे पहले बात आती है कि what is electric current. Electric current है क्या, ये भी मालूम होना चाहिए. तो electric current क्या है? It is a flow of charges or flow of free electrons. Okay, passing through a cross sectional area of a conductor in unit time. अब बात आती है cross sectional area. तो here sometimes students are confused. ये cross sectional area है क्या? Cross sectional area. तो देखिए अगर हम इस कंडक्टर की बात करें तो इसका cross sectional area ये होगा. Okay, cross sectional area ये होगा, है ना. अगर हम दूसरा कंडक्टर लें एंड ये कंडक्टर है, देखिए ये, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना होगा. तो यू कैन सी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ A इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ B. तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस क्या होगा? यस, डायमीटर. तो डायमीटर एंड ये सर्किल है तो इसका फार्मूला क्या आता है? पाई आर स्क्वायर. लेकिन ये अभी हम यूज नहीं करेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड हाउ मेनी चार्जेस आर पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. किसी भी जगह पर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम यहां ले लें, हियर और हियर, इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन या चार्जेस पास हो रहे हैं. ठीक है, तो पहला जो फार्मूला हमारा बनता है इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, तो दैट इज I, इलेक्ट्रिक करंट okay, this is I is equal to charges, flow of charges. तो चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से एंड टाइम को T से. तो पहला फार्मूला बन गया हमारा I is equal to Q upon T. Okay, amount of charges passing through a cross section area of a conductor upon time. कितना टाइम है? टोटल टाइम. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर व्हाट इज इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद में हमने पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा कि सिंस Q is equal to N into E, तो चार्जेस क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमने बोला. ओके, कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो N क्या है? नंबर है. N इज द नंबर एंड E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो E क्या है? दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. दिस इज 1.6 into 10 raised to a minus 16 कूलम. N is a number. और नंबर भी कैसा होगा? हमने पढ़ा हुआ है. ओके, तो दिस इज 1 2 3 4 5 so on. फ्रैक्शन में नहीं होगा. ओके, इट इज नॉट फ्रैक्शन. यस, तो यहां पर दूसरा फार्मूला बन जाता. देखिए I is equal to Q की जगह हम लिख देंगे N into E upon T. ये फार्मूला बन गया हमारा. यस, तो एक तो हमारा देखिए ये आ गया हमारा, ये भी यूज होता है कई बार. ठीक, तो इसको हम ले लें. दिस इज थर्ड वन. तो चार्ज इज इक्वल टू N into E. टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्जेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into charge on one electron. Okay,
एनी प्रॉब्लम हियर? तो नाउ वी हैव गॉट दिस, तो सबसे पहले इसको लिखिए, इसके बाद शुरू करेंगे हम न्यूमेरिकल्स। चलिए, सो इन सम क्वेश्चंस यू विल फाइंड n की जो वैल्यू है, कई जगह देखिए सिंपल नंबर नहीं होगा, n का जो वैल्यू है इट कैन बी 10 रेज़ टू पावर 15 और इट कैन बी 10 रेज़ टू पावर 20, ओके, इट कैन बी एनी नंबर। तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी सिंपल। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आप जो प्रीवियसली गेन नॉलेज है उसको यूज करने जा रहे हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फाइंड करना है, ओके। तो पहले लिख देते हैं टू फाइंड, फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो यहां हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ओके। आई हमको फाइंड करना है, ठीक। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जब भी आप न्यूमेरिकल करें, गिवन जरूर लिखें, टू फाइंड जरूर लिखें, इट हेल्प अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना। अब उसके बाद में टू ट्रांसफर 96000 कूलम्स ऑफ चार्जेस। तो कूलम लिखा हुआ है और ये चार्ज है ना, तो यहां हम लिख देंगे चार्ज। गिवन में क्या है, चार्ज Q इक्वल टू 960 here coulomb, and in 1 hour time is also given in 1 hour. So here time is t is equal to 1 hour, and 1 hour means yes, how many seconds? Yes, 60 minutes, and 60 में फिर seconds. So it will be how much? It will be 3600 seconds, ठीक। and potential difference of 20 volt. तो यहां नीचे लिख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन आता है कि 20 वोल्ट की कोई इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन में? हमें फाइंड क्या करना है, करंट। और करंट फाइंड करने के लिए सिंपल फार्मूला क्या हमारा, देखिए सॉल्यूशन हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, ओके, सिंस वी नो दैट, क्या फार्मूला है हमारा, I is equal to Q upon T. I means electric current is equal to amount of charges upon time. आप पूरा लिख लेंगे, है ना, हमने I is equal to Q upon T लिखे। आप लिखिए इलेक्ट्रिक करंट I is equal to amount of charges upon time। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, लिखते रहेंगे तो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छा रहता है, ओके। सो I हमें फाइंड करना है, तो therefore I is equal to Q की जगह रखेंगे हम 96000 and here time is okay second। तो टाइम देखिए हमेशा सेकंड में होता है। अब बात आती है सेकंड में क्यों होगा सर, क्योंकि आपने पढ़ा था कि यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, ओके। तो यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर है, ओके, एंड 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड। तो सेकंड में हमें इसको कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये काम हम गिवन में कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम हमारी आधी सॉल्व हो जाती है, ओके। सो नाउ इसको कैंसिल करेंगे, 2 zeros कैंसिल हियर, तो 960 अपॉन 36, इसको सॉल्व करिए। यस यस हरी अप, सॉल्व इट, यस डन, ओके। सो हियर 12 3s and 12 8, ओके, 80 आ गया। तो दिस इज 80 अपॉन 3, 80 अपॉन 3 आ गया हमारा, है ना। तो 80 अपॉन 3 एम्पियर हमारा आ गया, और इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है तो आगे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 3 2s 6, 20 बचा, ओके, एंड 3 6s 18, एंड देन अगेन 3 6s 18। सो अप्रोक्सीमेट 26.6 एम्पियर करंट हमारा रिक्वायर होगा to transfer 9600 coulomb of charges in 1 hour, when potential difference कितना अप्लाई किया जा रहा है, 20 वोल्ट, but there is no use of 20 volt in this question, okay। potential क्यों अप्लाई किया था, potential difference की जरूरत क्या होती है, yes, it is required to move the electrons from one end to another end, to push the electrons, okay, it is the energy required to move the electrons। तो यहां लिख देंगे अब हम, सो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 80 अपॉन 3 एम्पियर लिख दें,
या आप चाहें तो इसको पूरा करते हैं 26.6 एम्पियर लिखते हैं. ओके, so this is the answer here. So this way you can practice more questions, right? Yes. So now next question. Now this is the second question. A current of 0.5 एम्पियर. तो given है 0.5 एम्पियर. अंडरलाइन कर लेंगे इसको. ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है या होम एग्जाम में, उसमें भी ऐसे करें आप. 0.5 ampere is drawn by a filament of electric bulb for 10 minutes. 10 minutes means time is given. तो यहाँ हम लिख देते हैं टाइम और ये हमारा हो गया I. Find the amount of electric charge. ये फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है हमको? Q फाइंड करना है. To find, यहाँ लिख देते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज Q हमको फाइंड करना है. गिवन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट. तो यहां लिख देंगे हम इलेक्ट्रिक करंट. ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यू शुड राइट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आई हैव रिटन इलेक्ट्रिक करंट. ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दिस इज हाउ मच? I is equal to 0.5 ampere and time is 10 minutes. This is time. T is equal to 10 minutes and it will be converted into seconds, है ना? So this will be how much? 1 minute is equal to 60 seconds. तो ये हो जाएगा हमारा 10 into 60. Okay, and here we can write down seconds. तो अब शुरू करते हैं. अब इसमें भी देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है since we know that. अब I इक्वल टू हमने पढ़ा था ना, Q अपॉन T. तो सेम फार्मूला इसमें हम यूज करेंगे. तो इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू चार्ज Q अपॉन 90. ओके, तो I की वैल्यू कितनी दी है वो लिख देंगे हम 0.5. Q इज नॉट गिवन, तो Q की जगह Q लिख देंगे. टाइम इज गिवन 10 into 60. तो ये हमने लिख दिया ऐसे. ठीक, तो सिंपल जो जिसकी वैल्यू है उसको वहीं पर हम लिख देंगे. तो देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू 0.5 into 10 into 60. ठीक, तो देखिए 0.5 है तो ये 10, तो ये 0.5 को रिमूव कर देगा. कितना आ जाएगा आपका? दिस विल बी 5 into 60 and Q will be how much? 300 कूलम. C. तो 300 कूलम ऑफ चार्ज जो है इट इज पासिंग थ्रू द सर्किट when 0.5 ampere current is being used for how many time? 10 minutes. Okay, so this is very simple numerical. तो सिंपल ही न्यूमेरिकल आएंगे बोर्ड एग्जाम में, no need to worry. तो therefore यहाँ लिख देंगे आंसर. फाइनल आंसर हमको ऐसे लिखना है, ये नहीं कि क्यों लिख के छोड़ देंगे. तो therefore here it will be amount of charge Q is equal to 300 कूलम. This is now the complete answer. In board exam आपको complete answer लिखना चाहिए. Okay, so note it down. Okay, done. तो after this now third question, उसमें देखिए हम यूज करेंगे n को. Q is equal to n into E वाला फार्मूला यूज करेंगे. ठीक है, और n का वैल्यू कितना दिया है, क्या फाइंड करना है ये हम देखेंगे. तो तीनों क्वेश्चन अभी जो हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो भी डिफरेंट है. तो फर्स्ट अलग था, सेकंड अलग है एंड थर्ड इज आल्सो डिफरेंट क्वेश्चन. तो नाउ लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 10 raised to power 20 electrons each having charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So this is the charge on one electron, right? And proton के ऊपर भी इतना चार्ज होता है, but there is a difference of sign. इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस एंड देन प्रोटॉन में प्लस 1.6. पास फ्रॉम अ पॉइंट A टू पॉइंट B इन 0.1 सेकंड. ओके, एंड फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट करंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन. तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. दो पार्ट है इसके ना, कि एक तो फाइंड करना है कैलकुलेट करंट, कितना करंट है उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन ऑफ द करंट भी देना है हमको. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन क्या है. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
ओके, ये हमारे को दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हो जाएगा n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 raised to power 20, each having charge of this much, तो लिखेंगे चार्ज क्यूब। ओके, कितना है E, इसमें E आएगा, नॉट क्यूब। दिस इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, right? From a point A to B in 0.1 second। तो टाइम लिखेंगे हम यहाँ पर, टाइम t is equal to 0.1 सेकेंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड इट्स डायरेक्शन। तो यहां लिख लेंगे टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, आई फाइंड करना है, और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। अब सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इससे देखिए फार्मूला कौन सा यूज करना हमको, हमने फार्मूला किया था I इक्वल टू Q अपॉन T, एंड Q की वैल्यू क्या थी, N इंटू E। यस, तो यहां लिखेंगे हम, सिंस वी नो दैट, फार्मूला में लिखेंगे I इक्वल टू Q अपॉन T, एंड वी नो दैट Q इक्वल टू क्या था हमारा, N इंटू E। तो Q की जगह हम लिख देंगे N इंटू E। So here it will be I N into E upon T, right? So I find करना है, N हमको given है, E given है, and then time is also given। तो इनकी वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो शुरू करिए। तो therefore I will be equal to N की जगह आएगा 10 raised to 20 into E means charge on one electron। This is 1.6 into 10 raised to minus 19, and time is 0.1। ठीक है, देखिए कितना सिंपल है। तो सबसे पहले इस स्टेप को लेते हैं, 10 raised to 20 and here 10 raised to minus 19 है। ओके, तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, प्लस, तो 20 minus 19 only 10 is left। ओके, तो यहाँ आ जाएगा I is equal to 1.6 into 10 upon 0.1। So here you can see point is after one digit, तो कैंसिल हो जाएगा। And what do we get here? आंसर कितना आएगा? Yes, answer will be 160 ampere। 160 ampere, right? यहाँ लिख देंगे therefore now current is I is equal to 160 ampere। तो ये पार्ट तो इजी है। Now second part है, give its direction। What will be the direction of current? Yes, anyone? Okay, so direction of the current, answer is being given by Abhishek। The direction of current is from B to A। अब क्वेश्चन आता है why from B to A? Because conventional direction जो होता है that is always opposite to the direction of electrons। ठीक है, और वही हमको सर्किट डायग्राम में शो करना होता है। तो here direction of the current is from B to A because electrons are flowing from A to B। तो इसमें लिख दीजिए, now direction of current is from B to A। रीजन, तो रीजन में आप लिखेंगे क्या, तो रीजन डालेंगे हेडिंग, रीजन आप लिखेंगे अपने आप, सिंस कन्वेंशनल डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, रीजन में लिख लीजिएगा, सिंस कन्वेंशनल डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and electrons are flowing from A to B, so therefore the direction of the current will be from B to A। So this is very important question and it has been asked in board exams many times। ठीक, so इसको करिए जल्दी से। Okay, done। तो
तो हमने कर लिए कितने 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन देखिए अलग तरह के है ना. सो तीनों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन. सो दीज काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम. सो डोंट क्रिएट पैनिक, एकदम घबराइए मत, आराम से पेपर करना है. ठीक. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So now question number 4, calculate the number of electrons which flow per second. तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. Calculate the number of electrons which flow per second. So per second means what do we need to find? क्या find करना है? Per second means yes. Meher is giving answer that per second means rate. Rate of flow find करना है. When we talk about the rate, तो rate में कितने parts होते हैं? 2 parts, numerator and डिनोमिनेटर है ना. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फाइंड करना मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n से रिप्रेजेंट करते हैं. पर सेकंड मींस टाइम कहां आएगा, नीचे आएगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप हियर टू नोट. ओके. पर सेकंड टू कॉन्स्टिट्यूट ए करंट ऑफ 1 एम्पियर. करंट कितना है 1 एम्पियर. I इज गिवन. तो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है. ओके. सो दिस इज I इज गिवन एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन वो हमें मालूम ही है. तो लिखेंगे गिवन करंट. करंट I is 1 ampere. Okay. Now to find rate of flow of charges means number of charges per second. तो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड n upon t हमको फाइंड करना है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस n upon t, नंबर ऑफ चार्जेस अपॉन टाइम, ये हमको फाइंड करना है ना. अब यहाँ पे देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा. तो मींस जो फार्मूला हमारा लगेगा उसमें n इंटू ई भी आना चाहिए है ना. n आना चाहिए. n आएगा तो मींस e भी आएगा. तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे सिंस वी नो दैट I is equal to Q upon T and Q we know है ना. अब इससे पहले क्या था, तो ये हो जाएगा I is equal to n into E upon T. Since लिख देंगे Q is equal to n into E. ठीक है. तो देखिए अब हमें फाइंड करना रेट. तो n upon T हमको याद रखना है. ओके. तो n upon T फाइंड करना है. तो E कहां जाएगा, इसके नीचे आएगा. तो सिंपल स्टेप. तो therefore it will be I upon E is equal to n upon T. ठीक. तो n upon T हमको फाइंड करना है. I हमको गिवन है कितना 1 एम्पियर. एंड E के बारे में क्या होगा, E क्या है, इट इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज वी नो दैट इज 1.6 into 10 raised to minus 19. तो I की जगह लिखेंगे हम 1. तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन E की जगह लिखेंगे 1.6 into 10 raised to minus 19 और ये हमको फाइंड करना है n upon T. इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप कर चुके हैं पहले. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 1.6 into 10 raised to minus 19. इसकी वैल्यू कितनी होगी, जस्ट थिंक. यस, याद आ गया. यस, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं. ये थोड़ा सा डिफरेंट है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मींस कि एक सेकंड में कितने चार्ज पास हो रहा है. तो यहां पर इसका आंसर आता है n अपॉन t is equal to 6.25 into 10 raised to power 18. तो this is the rate of flow of charges. Okay. एंड यहां पर इसका यूनिट क्या होगा. Yes, think, hurry up. तो इतने चार्जेस पास होंगे कितने सेकंड में, t सेकंड में. ठीक. t मींस t की जगह कितना लिखेंगे, सेकंड. तो यहां पे हम लिख देंगे सेकंड. तो इन 1 second 6.25 into 10 raised to power 18 electrons will pass through the conductor. तो यहां पर लिख देंगे हम. तो therefore rate of flow of charges is equal to ये आ गया 6.25 into 10 raised to power 18 पर सेकेंड. एक सेकेंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो आज हमने किए कितने क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन एंड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम. तो
तो इसी तरह के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो आई एम श्योर यू विल एंजॉय, ओके, डूइंग ऑन योर ओन। तो अपने आप ये क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस।